तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दुश्मन के दो बंदे को दिखाते हैं जो आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो उनके ऊपर गोलियां चलती है जिसके वजह से उनका भी काम तमाम हो जाता है। तभी हमें 05 को दिखाते हैं जो और भी लोगों के ऊपर गोलियां चला रही होती है और उनको मार रही होती है एक एक करके। उन लोगों को मारने के बाद वहाँ पे और भी दो बंदे आते हैं। 05 उनको देखने के बाद एक बक्से के ऊपर पैर रखती है और फिर ऊपर छलांग लगा देती है जिसके वजह से वो टेरेस पे जाके लटक जाती है। और तभी दुश्मन लोग अपने 05 पे गोलियां चलाने लगते हैं। तभी 05 टेरेस के ऊपर से ऊपर चढ़ जाती है और भागने लगती है। भागने से पहले अपने 05 ने कुछ गिफ्ट नीचे फेंक दिया होता है उनके तरफ, पर दुश्मन लोग गोलियां चला रहे होते हैं पर उनको पता ही नहीं कि नीचे कुछ गिरा है उनके पास। जब दुश्मन के पास जब उजाला जलता है तब उसको पता चलता है कि अरे यार वाट लग गई अब हमारी। 05 ने एक बम डाला होता है उनके ऊपर जिसके वजह से उधर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो लोग भी टपक जाते हैं। तभी 05 आगे की ओर भागती है तो उसको दिखता है कि बिल्डिंग के अंदर दो बंदे होते हैं, उनकी शैडो दिख रही होती है। तो अपनी 05 उनके ऊपर गोलियां चलाने लगती है वही विंडो पे जिधर वो लोग खड़े रहते हैं। तो गोलियां उनको सीधा जाके लग जाती है और वो भी उधर ही मर जाते हैं। बाहर से ऐसा शोर आ रहा होता है तो ये लोग फैक्शन को लोग को दिखाते हैं जो काफी डर चुके होते हैं और ग्रेडन भी बैठा हुआ होता है। तभी ग्रेडन वो लोग से कहता है पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो शोर हो रहा है लेकिन सिर्फ ये उनकी आखिरी स्ट्रगल है। दुश्मनों ने पहले ही अपनी फोर्स से महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा है और उन्होंने अपना बेस खाली नहीं छोड़ा होगा, इसलिए अटैक करने वाले सैनिकों की संख्या इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए। ये कहने के बाद वो स्माइल कहता है और आगे कहता है कि इसके बजाय वो लोग अपनी मौत को और भी करीब लेके आ रहे हैं। इस बहन के टके को कौन बताएगा, खाली 05 और इजी नहीं आया अपना। ग्रेडन की ऐसी बातें सुनकर फैक्शन वाले खुश हो जाते हैं और स्माइल करने लगते हैं। ग्रेडन ने भी इनको मोटिवेशन कर दिया होता है इसलिए वो लोग स्माइल करते हैं। फिर हमें टेरकेस को दिखाते हैं जहाँ पर कोई चीज होती है और फिर एक बंदे को दिखाते हैं जो ये देख के परेशान हो रहा होता है और उसके ऊपर पॉइंट आउट करता है अपनी गन। तभी अपना इजिन को दिखाते हैं जो ऊपर से छलांग मार के सीधा उसके बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उसके गले में ही अपना नाइफ घुसा देता है। वो बंदा गोली तो चलाता है पर सब हवा में ही चल देती है। गोलियों का शोर सुनने के बाद वहाँ पे और भी दो बंदे आ जाते हैं। तभी अपना इजिन उसके बॉडी पर से नीचे उतरता है और उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है बंदे की। वो दोनों दुश्मन अपने इजिन के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं पर अपना इजिन बड़े ही रफ्तार से उनके पास जाता है और एक के ऊपर स्लैश दे मारता है। इस भाई को तो खबर ही ना। तभी अपना इजिन आगे बढ़ता है और दूसरे वाले बंदे के चेस्ट पे सीधा मार देता है अपना नाइफ। तभी अपना इजिन पीछे के साइड घूमता है और देखता है और तभी अपने को दिखाते हैं जहाँ पे दो बंदे और भी निकलते हैं एक जगह से और फिर अपना इजिन गन निकालता है और उनके ऊपर गोलियां चला देता है। इजिन अपना किसी को लड़ने का मौका भी नहीं देता। इजिन ने गोलियां चलाई हुई होती है जो एक बंदा अपना फैक्शन का उठता है और बोलता है वो लोग बहुत क्लोज आ गए हैं और डरने लगता है। तभी एक फैक्शन का बंदा कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो लोग पहले ही इमारत में प्रवेश कर चुके हैं, मतलब बिल्डिंग के अंदर पहले ही आ चुके हैं। जैसा कि उन्होंने कहा इमारत के अंदर से ही लड़ाई की आवाजें आ रही है। ये सुनकर ग्रेडन के चेहरे पे तो गुस्सा आता है। फिर अपना ग्रेडन गुस्से में कहता है कि साला क्या हो रहा है ये सब कुछ, मेरे आदमी लोग प्रवेश द्वार पर रखवाली कर रहे हैं लेकिन वो लोग कैसे अंदर घुस गए। तभी फैक्शन का वही बंदा ग्रेडन से कहता है कि ये क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद ग्रेडन अपनी गन निकालता है और उससे कहता है कि चुप हो जाओ। और फिर ग्रेडन जैसे खड़ा होता है तो डोर के बाहर से आवाजें आने लगती है। तभी ग्रेडन गुस्सा करता है और कहता है वो लोग काफी क्लोज आ गए, इतना फास्ट कौन हो सकता है, मेरे सोल्जर इस पूरी इमारत की रखवाली कर रहे हैं और ऐसा कौन है जो इतने आसानी से इसमें घुस गया। ग्रेडन इतना कह ही पाता तभी डोर को दिखाते हैं जो जोर से बज रहा होता है जोरों जोरों से। तभी ग्रेडन कहता है कि ये लोग डोर के सामने ही है और अपनी गन सामने की तरफ पॉइंट आउट करता है। तभी ग्रेडन उस डोर के ऊपर नॉन स्टॉप गोलियां चलाने लगता है और बहुत सी गोली चलाता है जिसके वजह से फैक्शन के लोग भी डरने लगते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं। एक बंदा कहता है कि साला ये क्या पागल हो गया है क्या। ग्रेडन को दिखाते हैं जो और भी गोलियां चलाने लगता है और इसके चेहरे से पता ही चल जाता है कि इसकी भी फटी पड़ी रहती है। तभी इतनी गोलियां चलाने के बाद वो मैगजीन भी खाली हो जाती है। तभी ग्रेडन सामने की तरफ देखता है डोर के पास में तो होल ही होल हुए होते हैं पूरे। इतने मेरे दोस्त के अंडरवेयर पे होल नहीं है जितने उस डोर पे हो गए हैं। तभी ग्रेडन को दिखाते हैं जो सामने की तरफ ही नजरें गड़ाया रहता है कि अब क्या होने वाला है। उस डोर को दिखाते हैं जिसमें छेद हुए होते हैं और वो
डोर थोड़ा सा खुल जाता है। तभी उस डोर में से एक बंदा नीचे की तरफ ग्राउंड पे की तरफ गिर जाता है, जिसके ऊपर बहुत सी गोलियां लग चुकी होती है। तभी ग्रेनेड की तरफ दिखाते हैं, जो अपना चेहरा बनाते हुए अपनी गन लोड करने ही जा रहा होता है। तो उतने में ही तभी एक बंदा गोली चला देता है डोर के बाहर से अपने ग्रेनेड के ऊपर। जो एक गोली चलाई होती है वो सीधा ग्रेनेड के गन के ऊपर लग जाती है, जिसके वजह से वो मैगजीन भर रहा होता है, तो उसके हाथ से वो गन छूट जाती है और ग्राउंड पे गिर जाती है। जिसने भी ये गोली चलाई होती है वो अंदर की तरफ आने लगता है, और फिर हमें दिखाते हैं जो गोली चलाने वाला और कोई नहीं, अपना इजिन था। इजिन अंदर की तरफ आता है तो अपनी गन सामने की तरफ पॉइंट आउट करने लगता है। तभी इजिन को देखने के बाद वो फैक्शन का बंदा एक हैरान होता है और कहता है कि इजिन, ऐसा नहीं हो सकता, ये इजिन है। तभी फैक्शन के दूसरे वाले बंदे को दिखाते हैं, जो अपनी उंगली सामने की तरफ करता है और कहता है कि क्या इजिन। तभी दूसरा वाला बंदा कहता है कि ये अभी तक मरा नहीं, ये तो अभी जिंदा है। इजिन भी लाइक, चूतिया बनाया तुमको। तभी ग्रेडेन अपने इजिन के पास देखने लगता है और कहता है कि ये बंदा, क्या यही बच्चा इजिन है। इजिन ग्रेडेन के तरफ देखने लगता है और गन अपनी पॉइंट आउट उसके तरफ ही करता है। तभी इजिन का ध्यान थोड़ा साइड में जाता है और उनके तरफ देखने लगता है। तभी इजिन को देख के फैक्शन वाले काफी डरने लगते हैं और अपने हाथ अपने आप ही ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। तभी फैक्शन का बंदा डरते हुए कहता है कि अरे इजिन भैया रुक जाओ, अरे थोड़ा सा बात करते हैं यार, थोड़ा पीछे हट जाओ। अरे भैया जी, हमें इधर ये पता होता कि आप जीवित हो तो हम ऐसा कभी व्यवहार नहीं करते। तभी फैक्शन का दूसरा वाला बंदा कहता है कि हाँ सही है, भले ही चीजें इस तरह से खत्म हुई, अब जब हम जानते हैं कि तुम अब जिंदा हो तो हम चुपचाप रहेंगे। तभी फैक्शन का तीसरा बंदा डरते हुए कहता है कि हम आपके विलेज को कॉम्पनसेट करेंगे, मतलब काफी पैसा देंगे। इसलिए ये बंदा इतना कह पाता। तभी ग्रेनेड के पास दिखाते हैं, जो ग्रेनेड को दिखाते हैं, जो टेबल मोड़ देता है और उसमें से कुछ निकालने लगता है। फैक्शन वाला बंदा ये देख के बोलता है ये क्या बकचोदी कर रहा है। ग्रेनेड को दिखाते हैं, जो टेबल के नीचे से बंदूक निकालता है और अपने इंजन के ऊपर फायर करने लगता है। तभी इंजन को दिखाते हैं, उन गोलियों से बचने के लिए अपना इंजन एक साइड में भागने लगता है। ग्रेनेड नॉन स्टॉप गोलियां चला रहा होता है। तभी इंजन अपना क्या करता है कि जिधर फैक्शन के लोग रहते हैं वही उसी की तरफ भागने लगता है। तभी अपना इंजन फैक्शन वाले के पीछे आ जाता है। तभी ग्रेनेड देखता नहीं और वो लोग के ऊपर भी, फैक्शन वाले के ऊपर भी गोलियां चला देता है, जिसके वजह से उन तीनों को भी गोलियां लग जाती है और वो लोग वही मर जाते हैं। तभी तभी अपना इंजन मौका पाने के बाद फैक्शन वाले के कवर लेके ग्रेनेड के ऊपर गोलियां चलाता है। इंजन ने इतनी गोलियां चलाई होती है कि उसके भी गन में से गोलियां खत्म हो जाती है। तभी ग्रेनेड को दिखाते हैं, जो टेबल के पीछे छुप जाता है, क्योंकि इंजन की एक गोली तो उसको छू के निकलती है, लग जाती है, इसलिए ग्रेनेड टेबल के पीछे छुप जाता है। ये मौका देखने के बाद इंजन अपना सोफे के पीछे छुप जाता है और इंजन कवर में जाने के टाइम पर अपना ग्रेनेड गोलियां चलाने लगता है इंजन के ऊपर। पर गोलियों को कुछ फायदा ही नहीं होता, क्योंकि सब जाके दीवार पे ही लग जाती है। तभी अपने इंजन के पास दिखाते हैं, जो मौका पाके आगे की ओर बढ़ता है बड़े रफ्तार से, और फिर भागते भागते सीधा ग्रेनेड के चेहरे पे अपना घुटना दे मारता है। ग्रेनेड से चेहरे से ही खून निकलने लगता है। तभी अपना इंजन उसको फिर टैकल करता है और ग्राउंड पे गिरा देता है, और फिर अपने पास से नाइफ निकालता है बड़े तेजी से और सीधा उसके गर्दन पे लगा देता है ग्रेनेड के। एक अकेला बंदा आके पूरे बिल्डिंग पे घुस जाता है और रश कर देता है सीधा। तभी इंजन को दिखाते हैं, उसके ऊपर ही बैठा हुआ होता है और ग्रेनेड इंजन से कहता है कि वेट, अगर तुमने मुझे मार दिया तो यूनियन आपके पीछे आएगी और आपको बहुत मारेगी। ये बात सुनकर अपना इंजन उसके तरफ घूर के देखने लगता है और कुछ नहीं कहता। तभी तभी ग्रेनेड आगे कहता है कि कुछ ही मिनट में यूनियन फोर्स यहाँ पे पहुंच जाएगी, लेकिन यूनियन फोर्स वाले पहले ही मर चुके हैं, इसलिए अब हमारे पास इस जगह की परवाह करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम मुझे जाने दोगे तो यही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हमें फाइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है ना। जैसा ये ग्रेनेड कहता है, तभी वहाँ पे एक वॉकी टॉकी को दिखाते हैं, जो बीप बीप करके बजता है, और वॉकी टॉकी का आवाज सुन के ग्रेनेड कहता है कि लगता है वो लोग यहाँ पे आ गए। उस रेडियो से ये संदेश आता है कि दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है, हम लोग बेस की तरफ आते समय दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है, हमें सहायता की जरूरत है, प्लीज भेजिए जल्दी से। ये बात सुनकर ग्रेनेड हैरान होता है और कहता है कि क्या हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जहाँ पर अटैक हुआ था दुश्मनों का वहाँ का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जिस पर से वो लोग आ रहे थे उस पर ही आग लग जाती है और गोली विली चलने लगती है। वहाँ पे दुश्मनों के सैनिक यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और उनके ऊपर तो गोलियां चल रही होती है। कुछ लोगों को दिखाते हैं जो घायल या मरे पड़े हुए होते हैं। तभी दो बंदे को दिखाते हैं जो दुश्मन के होते हैं, वो लोग सामने की तरफ गोली चला रहे होते हैं, तब उनके ऊपर ही गोली चलती है, जिसके वजह से एक के तो सर पे गोली चलती है और दूसरे के मतलब किधर भी बॉडी के ऊपर चल जाती है। उनके ऊपर गोली चलाने वाले को दिखाते हैं, जो मोटा वाला नंबर रहता है और ब्लैक बालों वाला नंबर रहता है, जो
सामने दुश्मन के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं, तभी टैटू वाले बंदे को और अपना जीरो को भी दिखाते हैं, जो सामने एनिमे के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। ये लोग इतने अच्छे दोस्त है कि एक पे खतरा आता है तो कोई ना कोई बचाने के लिए वो लोग को आ ही जाता है। फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का भी ख्याल रखना। बाय बाय।